जहां इमारत में तब्दील होकर ताज के तौर पर मौजूद है, वहां जगह मिली है उन चेहरों को जिनका चेहरा समाज के सबसे क्रूर चेहरे की देन है। ये शहर है आगरा और मैं हूं अंशिका। महिलाओं के खिलाफ हिंसा में इस्तेमाल एसिड इस समाज की जड़ों को अंदर तक झकझोरता है और जब महिलाएं इससे लड़कर जीने लायक बनती हैं तो यही समाज उन्हें अपनाने और देखने से इनकार कर देता है। हमारे साथ कुछ ऐसी ही महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं जो सर्वाइवर नहीं फाइटर कहलाना पसंद करती हैं। मेरा नाम रूपा है, मैं यूपी मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ। मेरे ऊपर अटैक 2008 में हुआ था। 2 अगस्त में मेरी स्टेप मदर ने मेरे ऊपर अटैक किया था और रीज़न ये था कि वो मुझे बचपन से ही मारना चाहती थी, मुझसे जलती थी। बट जब मैं 14 साल की हुई तब उन्होंने मेरे ऊपर अटैक किया और मैं 5 साल तक घर में ही कैद थी। मैं बाहर निकलना पसंद नहीं करती थी। मैं अपने घर में भी, परिवार के बीच में भी बैठना उठना पसंद नहीं करती थी। उनसे मुझे शर्म लगती थी और कहीं ना कहीं जो घर में जो मुझे देखने आते थे वो भी बोलते थे इससे अच्छा होता तो मर जाती, कैसे जिएगी अपनी लाइफ में, पहले ही माँ बाप नहीं है, अपने मतलब अपने सपने कैसे पूरे करेगी, प्राय कौन इससे शादी करेगा। बोलते थे जहर की सुआ लगवा दो, मर जाएगी, या जहर की गोली दे दो। लेकिन मैंने ये 5 साल कैसे करके बिताए अंदर रह के, या बहुत कम किसी से बात करना पसंद करती थी। लेकिन 5 साल के बाद मेरी लाइफ में एकदम अचानक से मोड़ आया। मैं स्टॉप एसिड अटैक्स कैंपेन से जुड़ी और करीबन मुझे 4 साल हो गए इस कैंपेन में जुड़े और 4 साल में मैं काफ़ी कुछ सीख गई हूँ और अपने घर भी मैं बहुत कम जाती हूँ। जहाँ मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कुछ नहीं मिला, मैं जहाँ मुझे सपोर्ट मिला मैं वहाँ रहना पसंद करती हूँ। और मैं फेस कवर करके पहले चलती थी लेकिन अब मैं फेस कवर करके नहीं चलती। अपनी लाइफ को अच्छे से जी, लोगों का सामना मुझे हिम्मत करके मुझे उनका सामना करना अच्छा लगता है। रूपा, कई बार ऐसा होता है जब इस तरीके के किसी भी वाक्य से आप गुजरते हैं तो समाज सामने आता है, सहानुभूति जताता है। क्या कभी मन नहीं करता कि हमें सहानुभूति की ज़रूरत नहीं है, हम अपने पैरों पर खड़े हैं और हमें इस तरीके से आप ये दिखाने की कोशिश मत कीजिए कि हम कमज़ोर हैं या हम इस समाज से अलग हैं? जब मैं पहले बाहर निकलती थी तो लोग मुझे ही गलत समझते थे कि शायद इसी की गलती होगी तभी इसके साथ ऐसा हुआ। बट मैं जब ये सोचती थी, सुनती थी, मुझे बहुत दुख होता था। लेकिन अब मुझे दुख नहीं होता। मैं बाहर निकलती, कोई मुझे किस नज़र से देख रहा है, क्या सोचता है मेरे में, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर कोई मुझसे बात करने की कोशिश करता है तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं उससे अपने बारे में जितना हो सके उतना बताऊँ, ताकि मैं एक लोग को बताऊँगी वो आगे 4 लोगों को बताएगा तो एसिड अटैक के बारे में ज़्यादा लोगों को पता चलेगा। अगर कोई लड़की या कोई सर्वाइवर कहीं भी आज भी घर में बैठी है वो बाहर निकल के आएगी। बिल्कुल बाहर निकल कर आएगी। जो भी सर्वाइवर है वो अपने लिए आवाज़ उठाएगी। रूपा ने यहाँ पर एक अहम बात बोली कि जब इस तरीके का कोई भी वाकया होता है तो जो समाज होता है वो लड़की को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता है। कहता है लड़की की गलती रही होगी इसीलिए इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। क्या लगता है आपको, क्या प्रशासन अगर मुस्तैद हो जाएगा तो क्या ये काफ़ी है? क्या आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि अगर आपके साथ इस तरीके का कोई वाकया हो रहा है, अगर कोई भी इंसान आपका पीछा कर रहा है तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस बारे में पुलिस को जाकर बताएं, क्योंकि प्रशासन हर जगह हर तरफ मुस्तैद नहीं रह सकता? प्रॉब्लम यहाँ प्रशासन की नहीं है, प्रॉब्लम इंडिविजुअली एक पर्सन की आती है जो इस चीज़ों को सर्वाइव कर रहा है। उसको इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि हम कहाँ पर जाके अपने आप को सिक्योर या सेफ़ महसूस कर सकते हैं। विमेंस हेल्पलाइन है, 1090 है। इस टाइप से अगर आपका कोई पीछा करता है या छेड़खानी में कभी आप मुब्तला होती दिख रही हैं तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों का सहारा लेना चाहिए। यहाँ काम नहीं बना तो पुलिस प्रशासन के पास जाना चाहिए। मेरा मानना यह है कि जहाँ हम जाएंगे हमें नॉलेज होगी, नॉलेज के थ्रू अगर हम काम करेंगे तो हमें ज़रूर इंसाफ मिलेगा, हम इन चीज़ों से बचा जा सकता है। द मेन थिंग इज़ कि हमें नॉलेज होनी चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए और एक सख्त कदम उठाना चाहिए सोसाइटी और घर वालों की परवाह ना करते हुए, क्योंकि ये इंडिविजुअल फ़ैसला होता है, साथ हमारे होता है लेकिन फैमिली प्रेशर होता है कि हम उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमें इंडिविजुअली सोच के अपने लिए ये फ़ैसले लेना चाहिए और फैमिली और सोसाइटी की थोड़ी बाद में सोचनी चाहिए। बिल्कुल, फैमिली और सोसाइटी की बाद में सोचनी चाहिए, अपने लिए ये फैसले लेने चाहिए। अपने लिए हम ये फैसले लेते हैं लेकिन कई बार बहुत लंबा वक्त लग जाता है। यहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स हैं जिन्होंने लंबा वक्त लगाया आगे बढ़ने के लिए और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। इसका श्रेय कहीं ना कहीं आलोक को भी जाता है जो यहाँ पर आगरा में शिरोज़ कैफ़े में एक डायरेक्टर के तौर पर काम करते हैं। आलोक, किस तरीके से आपने यहाँ पर आकर इन लोगों को बुलाया और कैसे इस पूरे कैंपेन को शुरू किया और कैसे इन लोगों को इतनी हिम्मत दी कि ये लोग यहाँ तक पहुँच सकें? मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि ये धीमे धीमे होता गया, ज़रूरत बनी। ये गीता जी हैं, ये नीतू हैं, आगरा से ही थे और इनकी स्टोरी भी अपने आप में अलग है क्योंकि इनके पति ने ही इन पर एसिड डाला था और इसके बाद कुछ वजहों से उस समय का समाज, जो आप समाज पे बात करें तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस समय का समाज है जो
मेरी मम्मी मुझे बताया करती थी कि घर में पति की लाश भी रखी हो तो घर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन अगर कोई आदमी नहीं है घर में, अगर आदमी एक होना चाहिए चाहे वो मुर्दा ही हो, तो उस तरह के समाज से हम निकल के आए हैं। तो उनसे पूछ सकती हैं कि वो फिर उनका यही था कि अपने पति के साथ रहती थी, इंडिपेंडेंट नहीं थी, आए दिन के झगड़े इसके बाद भी होते थे। तो फिर ज़रूरत लगी तो इन दोनों लोगों के लिए कुछ प्लान कर रहे थे। फिर रूपा थी, रूपा को भी कुछ अपने लिए कुछ अर्न करना था। एक कैंपेन इस तरह जा रहा था कि लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, तभी वो लोग कैंपेन कर पाएंगे। तो बस इस ज़रूरत के साथ लोग यहाँ आए थे, कुछ घर देखा, जगह देखी और फिर इस तरह शुरू हो गया। आलोक, ज़रूरी होता है जब इस तरीके का कोई भी वाक़या हो किसी भी इंसान के साथ, तो जो समाज है वो उसको एक्सेप्ट करे। आपने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, आपने लक्ष्मी को अपनाया जो एक एसिड अटैक सर्वाइवर है या कहूँ कि फ़ाइटर हैं, ठीक है। आप उनके साथ में हैं, आपकी बेटी भी है। सवाल यहाँ पर ये है कि जब आपने फ़ैसला लिया उनके साथ रहने का, तो परिवार की तरफ से क्या कुछ सामने आया? क्या परिवार इसके लिए राज़ी था या परिवार तैयार था लक्ष्मी को अपनाने के लिए? देखिए, मैं पहले तो संशोधन कर देता हूँ कि मतलब मैंने अपनाया नहीं, और यही मैं समझाना भी चाहता हूँ बाकी लोगों को कि यहाँ अपनाने जैसी नौबत नहीं आती है। मैं बहुत सारी सर्वाइवर्स के साथ अब काम करता हूँ, कम से कम 50 लोगों को जानता हूँ, और यकीन से कह सकता हूँ कि सबको अटैक के बाद भी किसी न किसी से प्यार हुआ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनको प्यार करते हैं, अगर आप डिटेल में जाएँ और पूछें तो ये वैसा है कि एक प्यार है जो होता ही है, जो हमको ऐसे लगता है कि मैंने अपना लिया, आपको भी लगता है, बाकी दुनिया को भी लगता होगा कि अपना लिया। हम लोग साथ रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे की बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती है, तो हम लोग साथ रहने लग जाते हैं। तो वही हमारे साथ भी हुआ था कि प्यार हुआ। बस मैं थोड़ा प्रिविलेज्ड हूँ कि मैं मजबूत था, मैं पहले से ही लड़ रहा हूँ तमाम चीज़ों के लिए, घर पे भी लड़ रहा हूँ। तो घर पे भी वही था कि घर वालों को कोई आशा बची नहीं थी, तो उनके लिए मतलब उनको बहुत पसंद भी नहीं आया ये सब, और फिर धीमे धीमे उन्होंने एक्सेप्ट किया। थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गए हैं समय के साथ। लेकिन परिवार का अगर आप कहें, लार्जर परिवार का, मामा, चाचा, ताऊ, ये सब लोगों का रिएक्शन बहुत ख़राब था, और पता नहीं वो कुछ भी कहते हैं कि क्यों कर रहे होगे आप ये। अभी अभी आलोक ने एक बात कही कि ये भी आम इंसानों की तरह ही होते हैं, इन्हें भी प्यार होता है, इनसे भी लोगों को प्यार होता है, लेकिन समाज की वजह से एक दूसरे को अपनाने में कहीं ना कहीं दिक्कतें पेश आती हैं। मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सी ऐसी सर्वाइवर हैं जिनको कभी किसी से प्यार हुआ, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि अगर ऐसा कभी कुछ हुआ है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। जब मेरे ऊपर अटैक हुआ था तो मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे एक लड़का मुझसे प्यार करता था। हम लोग बचपन से ही साथ में रहते थे, लेकिन जब हम छोटे थे तब हमने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा था। लेकिन जब मेरे ऊपर अटैक हुआ, अटैक के बाद उसने मुझे प्रपोज़ किया, यहाँ तक कि हम 3-4 साल तक एक साथ में भी रहे। लेकिन उसके बाद उसके मतलब मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसकी भाभी और भैया सपोर्ट करते थे। फिर मैं बाहर आने लगी, निकलने लगी, मैं मीडिया में आने लगी, मैं लोगों से बात करने लगी, तो उसकी मम्मी को कहीं ना कहीं लगता था कि ये लड़की मतलब बाहर निकल रही है, इसके चाल चलन गलत होंगे, तो उस वजह से वो थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करती थी। लेकिन मैंने भी, उसने मुझसे शादी के लिए बोला, मैंने बोला जब तक तेरे माँ बाप राजी नहीं होंगे तो मैं शादी नहीं कर सकती। उसके बाद मैंने उससे बात करना बंद कर दिया, मैं अपनी लाइफ में आगे जी रही। माँ बाप जब तक राज़ी नहीं होंगे तब तक शादी नहीं करेगी। आम लोगों की तरह है, आम लड़कियों की तरह सोच है, परिवार के ख़िलाफ़ जाना नहीं चाहती, लेकिन परिवार को समझने की ज़रूरत है कि ये भी हम जैसे ही हैं, आप जैसे ही हैं। हमारे साथ और भी सर्वाइवर्स हैं, उनसे जानने की क्या उनकी इस तरीके की कोई स्टोरी है? नहीं, मेरी तरफ से कोई नहीं। बताना चाहिए अपनी जो हमें लगता है। मेरा नाम नीतू है, मैं आगरा से हूँ। जब मेरे पर अटैक हुआ था मैं 3 साल की थी, और हम 3 लोगों के ऊपर अटैक हुआ था। अभी भैया ने बताया था कि मेरे ऊपर अटैक का रीज़न ये था कि क्योंकि मैं बेटी थी, बेटा नहीं थी। तो मैंने शुरू से अपने आप को ऐसे ही पाया, और मैंने शुरू से अपने आप को ऐसे ही देखा, बट मुझे आंखों से भी नहीं दिखता है, मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन बस लोगों ने ये भी कहा था कि मतलब लोगों ने बहुत कोशिश की कि हम घर में रहें, लेकिन पता नहीं कहाँ से मुझ में एक हिम्मत आई। मैंने शुरू से मतलब मैंने अपने आप को खुला रखा, और अब कभी मैंने फेस कवर नहीं किया। मुझसे लोगों ने कहा नहीं तू फेस कवर करके चलेगी तो किसी को नहीं पता चलेगी। तो मेरा यही जवाब था, मैं फेस कवर क्यों करूँ, मेरे इसमें क्या गलती है, मेरा क्या गुनाह किया है मैंने जो इसमें मैं फेस कवर करूँ, और सच्चाई को क्यों छुपाऊं। सच सामने आएगा तो लोगों को पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो शायद जो लोग मुझसे गलत बोलते हैं, जो मेरे बारे में गलत सोचते हैं, तो शायद उनकी सोच में चेंज आएगा। तो मैंने मतलब अपने आप को किसी से कम नहीं समझा है, और लोगों ने ये भी कहा था मर जाए। भाई मैं क्यों मर जाऊँ, मेरी हिम्मत मेरे साथ है, मेरे हौसले बरकरार हैं, तो मैं क्यों मर जाऊँ। बिल्कुल। तो कहने का मतलब यही है, हम किसी से कम नहीं हैं, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब लोग कहते हैं कि नारी किसी से कम है, तो नारी किसी से कम नहीं है, लेकिन नारी इतना ख्याल रखती है, इसीलिए वो नारी शक्ति पूजी जाती है। कभी दुर्गा रूप में पूजी जाती है, कभी सीता रूप में पूजी जाती है, कभी
काले रूप में पूजी जाती है, क्योंकि वो उसको अपनी मर्यादा का ख्याल है कि मैं नारी हूँ, इसीलिए वो किसी से बदला नहीं करती है, इसीलिए किसी से वो बैर नहीं करती है। तो क्योंकि नारी को ये पता है कि अपनी मर्यादा हम कभी नहीं भूलते हैं। वो जो लोग हैं जो मर्यादा को भूल जाते हैं, और जो किसी बहन को, बेटी को मतलब देखते हैं लोग कि इसके साथ क्राइम हो रहा है, तो लोगों को अच्छा लगता है। लोग ये नहीं सोचते हैं कि ये बहन किसी और की नहीं है, मेरी है। अगर मैं किसी बहन की या बेटी की रक्षा करूंगा तो मेरी बहन की भी एक ना एक दिन खुद रक्षा होगी स्वयं। बिल्कुल नीतू जी। तो कहने का मतलब इतना ही है कि हम किसी से कम नहीं हैं, और जो भी मेरी बहन है मुझ जैसी हैं, जो बाहर नहीं आई हैं, जो समाज से डर रही हैं, तो बिल्कुल डरे ना, हम किसी से कम नहीं हैं। और जब नारी अपनी पे आ जाती है तो एक ना एक दिन इस शहर में हाहाकार मच जाएगी। अगर तो नीतू किसी से कम नहीं है, हौसला है ये हमारे लिए और आपके लिए। वाकई यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि समाज किस तरीके से इन लोगों को देखता है, समाज की जो मानसिकता है उसको किस तरीके से देखा जाए, कैसे वो इन्हें मानते हैं, कैसे वो इन्हें समझते हैं। कई बार हमने देखा है कि जब इस तरीके का कोई वाकया होता है तो कहा जाता है कि लड़की इसके लिए जिम्मेदार होगी, कहीं ना कहीं लड़की की कोई गलती होगी। कई बार ऐसे मौके भी आते हैं जब किसी लड़की ने किसी लड़के से शादी करने के लिए मना कर दिया तो उसने उसके ऊपर तेजाब डाल दिया। कैसी ये मानसिकता है, कैसी ये सोच है कि अगर वो मेरी नहीं हो पाई तो वो किसी और की नहीं हो पाएगी। हमारे साथ कुछ यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वो मानसिकता होती है जो ऐसा करने पर मजबूर करती है लोगों को। मुझे बहुत खुशी होती है देखकर जब इस तरीके के कार्यक्रम होते हैं। महिलाओं को चाहिए कि अपने में आत्मविश्वास कम नहीं होने दें, और हमारे परिवार की सबसे बड़ी कड़ी होनी चाहिए। सबसे पहली कड़ी होती है माँ। अगर माँ अपनी बच्चियों को ये शिक्षा दे और उसका पूरा सपोर्ट करे और कहे कि नहीं तुम ही हो, तो जो तुम हो वो कोई नहीं है, तो मेरे ख्याल से हमारे समाज में ऐसे जो सर्वाइकल्स हैं इनके लिए बहुत सपोर्ट मिलेगा, उनको मानसिक उत्पीड़न नहीं होगा। क्योंकि हम महिलाओं में भी थोड़ी सी कमी है। हम महिलाएं ही अभी एक मोहल्ले में कहीं जा रही हैं, बर्तन मारने जा रही हैं, अरे उसकी लड़की के संग ऐसा हो गया, उसने 4 से कहा, उसने 4 से कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा? अरे अपने दिल पर हाथ रख के देखो, अगर ये लड़की तुम्हारी होती तो क्या होता। तो अपने ऊपर रखकर कई लोग इन चीज़ों को नहीं देखते हैं, किसी और की तरफ देखते हैं, किसी और के बारे में सोचते हैं। सवाल यहाँ पर ये भी है, कई बार ऐसा कोई भी इंसिडेंट हो रहा होता है, सड़क से हम गुजर रहे होते हैं, बहुत बार ऐसे मौके आते हैं जब लोग तमाशा देखते हैं, तमाशबीन बने रहते हैं और ऐसे किसी भी अटैक को रोकने की कोशिश नहीं करते। अगर कोई लड़का सड़क पर लड़की को छेड़ रहा है तो कोई रोकने की कोशिश नहीं करेगा। लोगों को लगेगा कि हम आखिर क्यों इस सब में पड़े, क्यों पुलिस थाने के चक्कर काटे यहाँ पर रोकने के लिए। तो कहीं ना कहीं हमें भी जागरूक होने की ज़रूरत है। हम में से यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं जो कभी सड़क पर रुके हैं और यहाँ पर अगर किसी तरीके की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है तो उसे रोकने की कोशिश की है? अब हम सुबह के मॉर्निंग में जा रहे थे तो कुछ लड़कों ने एक लड़की को, एक लेडीज थी, उसको रोका और उसका मतलब पकड़ के खींचने लग गए। तो उस टाइम मैंने उन लड़कों की पिटाई लगाई और उस लड़की को उनसे बचाया और उसके पता करके उसके घर पे पहुंचाया था। बिल्कुल। तो कुछ लोग ऐसे हैं, जैसा कि थोड़ी देर पहले आलोक भी कह रहे थे कि समाज अच्छे लोगों से घिरा हुआ है, लेकिन ज़रूरत है सबको जागरूक होने की। उनमें से एक थी ये जिन्होंने एक लड़की को बचाया जब लड़के कुछ उनको सड़क पर छेड़ रहे थे। सवाल ये भी है कि जब एसिड अटैक होता है और उसके बाद जो मेडिकल सुविधाएं होती हैं उनका कितना लाभ इन्हें मिल पाता है, कैसे ये जो फाइटर्स हैं वो उससे उभरी। जब ये ट्रीटमेंट मिलता था तो वो कुछ ज़्यादा ही दुख मुझे लगता था, मगर वो चिल्लाते भी थे, मुझे समझते भी थे, मगर मेरे भाई ने मेरे साथ दिया। उस टाइम मेरे भाई समझाते रहे और मुझे करवाते रहे, जैसे भी मेरा ट्रीटमेंट मिलता रहा अच्छा ही मिला मुझे। बिल्कुल। तो परिवार ने साथ दिया, भाई ने साथ दिया और यही वजह है कि आज यहाँ तक पहुँच पाई हैं। कई बार ऐसे भी वाक़ये होते हैं जब परिवार वाले साथ नहीं देते। कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी यहाँ पर हुए हैं जब एक लड़की के साथ किसी लड़के ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया और उस लड़की के पिता ने उस लड़के के साथ दबाव में आकर पैसे ले लिए और उसके बाद अपनी ही बेटी को मना किया कि कोर्ट में जाकर उस लड़की के खिलाफ बयान मत देना। इस तरीके के वाक़ये भी हैं, इस तरीके के परिवार भी हैं, इस तरीके का समाज भी है। लेकिन इस परिवार और इस समाज से कैसे ये लोग आगे बढ़े, यहाँ तक पहुँचे, ये हम आपको इस पूरे शो में दिखा रहे हैं। जब मेरी माँ हॉस्पिटल ले गई 14 महीना में सही भाई, तो पट्टी करते डॉक्टर इमरजेंसी में, तो मेरी लड़की को मारते, चांटे मुझे भी लगाते डॉक्टर के, बोले का कि मैं चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं। जब 14 महीना में वो 4 महीना बाद छुट्टी दे दी इमरजेंसी से, तो लोग वहाँ बहुत से रिश्तेदार तो मुँह ढक ढक के जाते दूर से, तो बोले मुश्किल बचंगी जी।
तो छोटी वाली बेटी की किडनी के मतलब जे बच जाएगी, नीतू ख़त्म हो जाएगी। जब हम सही नहीं भये तो छुट्टी दे दी। डॉक्टर ने घर पे आए तो बोले, मुँह ढक ढक के जो लोग बोलते, परिवार के बोलते भी नहीं है, और मतलब मुँह ढक के आते, बोले भगवान जिन्हें कैसे बतला, इनकी मट्टी से मट ले। लोग वाह कहते। मेरी माँ ने एक दिन सुन ली, मेरी माँ ने खूब लड़ाई करी कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे, तुम मन देखो। और जब हम बाहर लेकर के आए तो लोग वहाँ नफरत करने लगे। नीतू मतलब ईंटा फेंक फेंक के मारते कंकड़ी मेरी लड़की से। तो भूतनी कहते, कोई चुड़ैल नहीं कहते। तो बोले भगवान जी ऐसी रह गई हैं और इनकी मट्टी से मिल ले राम, ऐसा बोलते। तो मेरी माँ लड़ाई करती। मैं तो यहाँ पर ये बात कहना चाहूँगी, ताज नगरी के ये हमारे गौरव हैं, ये रियल लाइफ में हमारे सच्चे हीरो हैं। और कभी कभी हम लोग ये सोच जाते हैं कि ज़रूर लड़की की गलती रही होगी, लेकिन नहीं, हर समय ऐसा नहीं होता है। अभी जैसे नीतू ने बताया कि मैं लड़की हुई इसलिए मेरे पिताजी ने, यानी पिता जिम्मेदार हुआ। अगर लड़की किसी से उस प्यार को नहीं एक्सेप्ट कर रही है, वो नहीं समझ रही है, तो उसको वहाँ लड़का जिम्मेदार हो गया। यानी किसी न किसी रूप में अपने आप को पितृसत्तात्मक कहने वाला पुरुष ही शैतान बन जाता है। बड़े दुख की बात है, लेकिन नारी फिर भी खड़े होकर और जज्बे के साथ फिर खड़ी होती है। और मुझे बड़ा विश्वास है एक दिन हमारे समाज की नारी ऐसी होंगी कि वो सास बन के ऐसी बहुओं को अपने घर में लाएंगी। और मुझे उस दिन बहुत नाज होगा, पूरे नारी समाज को नाज होगा कि हमारी ऐसी बहुएं हमारे घर में आएंगी और हम उनको बड़े मान और सम्मान के साथ उनको अपने घर में समाते हैं। बिल्कुल, नाच तो ज़रूर होगा, लेकिन हृदय जी मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी हमारे समाज के हीरो नहीं, हमारे समाज के शीरोज़ हैं। शी प्लस हीरोज़, ये हमारे शीरोज़ हैं और इन्हीं की वजह से शायद हम यहाँ पर हैं। मैम, आप क्या समझती हैं, कैसी मानसिकता रहती होगी ऐसे लोगों की जब इस तरीके की घटनाओं को वो अंजाम देते हैं, किसी लड़की पर एसिड फेंकते हैं? क्या सोचते होंगे उस वक्त पे, क्या उनके दिमाग में रहता होगा? एक टीचर के तौर पर क्या समझ सकती हैं? अगर कोई भाई अपनी बहन को धकेलता है घर में, या परेशान करता है, या गलत चीज़ छीनता झपटता है और उसको रोका नहीं जाता है, उसको डांटा नहीं जाता है, या छोटा भैया है राजा भैया करके छोड़ दिया जाता है, यहीं से शुरुआत हो जाती है एक मानसिकता की कि दूसरों को दबाया जा सकता है, लड़कियों को दबाया जा सकता है। मैं सोचती हूँ कि ये परिवार का सबसे पहला परम पिताओं का ख़ास तौर से और भाइयों का, पुरुषों का कर्तव्य है कि वो अपने बेटियों को, अपनी पत्नियों को, अपनी बहनों को, अपनी माँओं को सम्मान दें। हमारे साथ यहाँ पर एक स्टूडेंट हैं, उनसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे? नमस्कार, मैं शिवानी चौधरी। मैम, इस तरह की मेंटलिटी सबसे पहले घर से बनती है, क्योंकि कुछ फैमिलीज़ में जेंडर के बेसिस पे डिफरेंट किया जाता है। और इस तरह की जो मेंटलिटी बनती है कि गर्ल्स को थोड़ा दबा दिया जाता है, बॉयज़ को हर चीज़ में रेज अप किया जाता है। बॉयज़ जब बर्थ लेते हैं तो उनके लिए मिठाई और ये सब अरेंजमेंट किया जाता है दावत का, बट गर्ल्स के लिए कुछ नहीं होता। क्योंकि मैं गाँव से हूँ और मैं आपको वहाँ की बहुत बैकवर्ड एरिया है, अभी गांव काफ़ी डेवलप्ड हो गए, बट मेंटलिटी जो बनी हुई है लोगों की वो बहुत पिछड़ी हुई है। तो मैं वो बताना चाहूँगी कि आज भी गर्ल्स को जब बर्थ होता है तो इस तरीके से सदमा लग जाता है सबको, इस तरीके से मतलब सुनसान हो जाता है घर, जैसे किसी ने जन्म लिया ही ना हो। तो ये बहुत ही तुच्छ मेंटलिटी है जो कि इसको बदलनी चाहिए। और हाँ, क्योंकि मैंने ये सब फेस किया है और क्योंकि रही हूँ मैं इस तरह के माहौल में, तो मैं वो बता रही हूँ आपको। यहाँ पे कुछ और भी बेटियाँ हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। क्या लगता है, ऐसे समाज में रहना, उठना, सर उठाकर जीना, अपने पैरों पर खड़े होना कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? आज के टाइम में घड़ी की सुइयाँ डिसाइड करती हैं लड़की का करेक्टर। बिल्कुल गलत बात है कि अगर लड़की घर से 8 बजे आ रही है तो लड़की का करेक्टर ठीक नहीं है। अगर लड़की के 4-5 बॉयफ्रेंड है तो लड़की का करेक्टर ठीक नहीं है। हाँ, हमारा भाई, हमारा लड़का 4-5 बॉयफ्रेंड रख सकता है, लेकिन हमारा लड़की नहीं कर सकती। हमारी लड़की कपड़े, मेरा भाई मुझे खुद बोलता है, आज तुमने ये क्या पहना है, चेंज करो, आज तुम कॉलेज में ये पहन के नहीं जाओगी। बिल्कुल गलत है। मेरे साथ भी इंसिडेंस हुआ था, मुझे एक लड़का छेड़ा था, मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, उसके खून निकला है। देन उसने मेरी मम्मा को फ़ोन किया कि मैं लड़की को उठा लूँगा और उसे जान से मार दूँगा, ये कर दूँगा। देन मुझे ही मम्मी ने बोला कि शायद मेरी गलती थी। उस टाइम मुझे लगा कि हाँ, मेरी गलती है, मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। बिल्कुल 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 भी गलती नहीं है मोनिका आपकी। और आप जैसी ही लड़कियां हैं जो इस समाज में आगे बढ़ती हैं, और आप जैसी ही लड़कियां हैं जो लड़कों को सबक सिखाती हैं। बिल्कुल, तो रोने की ज़रूरत नहीं है, गलती आपकी नहीं थी। और आपकी माँ से भी कहना चाहूँगी कि गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं थी। इन्हीं सब बातों को लेते हुए एक जुमला याद आ रहा है जो आप सबके इस बीच बोलना चाहूँगी कि अपनी सोसाइटी और फैमिली को ध्यान में रखते हुए ये एक बात मैं बोल रही हूँ, इज़्ज़त नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं,
इज्जत नफ्स किसी शख्स की महफूज नहीं, अब तो अपने ही निगहबानों से डर लगता है। डंके की चोट पे जालिम को बुरा कहती हूँ, मुझे सूली से ना कैद खानों से डर लगता है। थैंक यू। बिल्कुल, तो यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस समाज का हिस्सा हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो इनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, इन फाइटर्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। मैंने अपनी लाइफ में आज तक बहुत सारे कमेंट फेस किए हैं, और कमेंट फेस होते हैं जब बॉयज़ कमेंट करते हैं तो और सारे लोग तमाशा लेकर वहाँ तमाशा देखते हैं। ये भी नहीं किसी को हेल्प, क्योंकि हम उनके घर के नहीं हैं। अगर मैं उनसे पूछना चाहूँगी, अगर आपकी बहन होती, आपकी बेटी होती, तो आप क्या तमाशा खड़े हो देखते वहाँ खड़े होकर? इसलिए मैं चाहती हूँ अगर दूसरे की बहन है, दूसरे की बेटी है, तो आपकी भी वो बहन और बेटी, आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उसे अपना माने। जब तक आप कोई अपना मानकर नहीं चलेगा, तब तक यहाँ कुछ नहीं हो सकता। कितना भी जागरूक हम लोग एनसीसी कैडेट्स लोगों को बहुत जागरूक करते हैं, रैली निकालते हैं। आज भी हम लोगों ने सेफ गर्ल्स चाइल्ड की रैली निकाली है। तो मैं कुछ लोग हैं जो अभी लड़कियों को पैदा होने से रोकते हैं, कन्या भ्रूण हत्या करवाते हैं। तो मैं उनसे ये पूछना चाहूँगी, कैसे खाओगे उनकी रोटियाँ जब पैदा ही नहीं होंगी बेटियाँ? इश्क इमारत के तौर पर यहाँ पर मौजूद है, जैसा कि आपसे शुरुआत में कहा था, लेकिन यहाँ पर शीरोज़ भी मौजूद है जो हमें ये हौसला देता है, हमें ये हिम्मत देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपना हिम्मत नहीं हारनी है, हमें अपना हौसला कम नहीं करना है, हमें कॉन्फिडेंट रहना है, और चाहे जो हो जाए हमें गिव अप कभी नहीं करना है।